Hello, class 6th. In yesterday class, we learned about a flowchart. What is flowchart? How it works? And what are the shapes using for creating a flowchart? In today's class, we learn about types of flowchart. Flowchart के कौन-कौन से types होते हैं? There are few types of flowcharts: simple flowchart, branched flowchart, and looping flowchart. The first one is simple flowchart. In simple flowchart, we start the flowchart with an oval shape, take the input from users, process on that input, gives an output, and stop the flowchart. As you can see on a screen, there is an example of a simple flowchart where we start with the oval shape, read length and breadth. It means we take input from users length and breadth. Then we process on that particular length and breadth using of area formula. Area equals to length multiplied by breadth. And we print the result of that multiplication and stop our program. This is known as a simple flowchart. The second type of flowchart is branched flowchart. In branched flowchart, you need to take a decision. Branch is the process of following one or two or more attempts path of कंप्यूटेशन. मतलब क्या है इसका? ब्रांच जो होती है वो एक या दो या तीन उसके सॉल्यूशंस साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकती है. जैसे कि इन केस यू कैन सी एन एग्जांपल ऑन अ स्क्रीन. देयर इज स्टार्ट विद द प्रोग्राम एंड यू थिंक इट इज रेनिंग. मीन्स इट इज रेनिंग. You think about it कि बाहर रेन हो रही है. If it is yes, then take on umbrella. अगर आपका डिसीजन है yes कि हाँ बाहर बारिश हो रही है तो आप क्या करेंगे? Umbrella लेंगे. And if it is no, then leave umbrella at home. So this is two things. First yes and second no. So डिसीजन मेकिंग्स में डिसीजन अगर आप कोई चीज़ का ले रहे हैं तो वो ब्रांच्ड फ्लो चार्ट के अंदर कैलकुलेट होगा. अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं, आइदर इट इज ट्रू फॉल्स, इट इज यस नो और एनी अदर थिंग और वन और मोर थिंग्स, सो इट इज कम्स इन अ ब्रांच फ्लो चार्ट. द थर्ड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट इज लूपिंग फ्लो चार्ट. समटाइम्स there is a condition where we repeat one condition several times. हम उस कंडीशन को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल जाता. So in that case we used looping flowchart. A loop is a sequence of instructions that repeat a specified number of times until another condition is met. लूप का कंडीशन तब तक वर्क करता रहता है जब तक वो दूसरी कंडीशन के साथ में एक बराबर मैच नहीं कर जाता. लेट्स चेक द एग्जाम्पल. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. वी स्टार्ट द प्रोग्राम एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ x. हम x की वैल्यू पुट करेंगे. देन वी चेक अ कंडीशन. x इज लेसर देन 10. हम जो भी x की वैल्यू दे रहे हैं वो 10 से कम है या नहीं. इफ इट इज लेसर देन, देयर इज टू कंडीशंस, यस एंड नो. इफ इट इज नो, अगर वो 10 से x की जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो 10 से कम नहीं है तो क्या होगा? प्रोग्राम डायरेक्टली एंड हो जाएगा. बट अगर x से वो कम है, 10 से उसकी वैल्यू जो है वो कम है, तो वो यस की तरफ जाएगा
डू द फॉलोइंग टास्क, इंक्रीज एक्स, इंक्रीमेंट एक्स, मतलब एक्स के अंदर एक का प्लस कर दो। इसको सिंपली समझते हैं, जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू यहां पर 0 दे रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू, एक्स इज लेसर देन 10, यस, एक्स 10 से छोटा होता है, तो हम टास्क करेंगे इंक्रीमेंट एक्स, एक्स को बढ़ाएंगे। अब हम एक्स की वैल्यू कर देते हैं 1, फिर वही कंडीशन चेक होगी, एक्स इज लेस 10। ये कंडीशन तब तक बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक एक्स की वैल्यू 10 से इक्वल या 10 से बड़ी नहीं हो जाती। ये वैल्यू तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक एक्स की वैल्यू 10 के इक्वल या 10 से बड़ी नहीं हो जाती। So this is called a looping, where the program is run continuously until the situation of program is not satisfied. ये प्रोग्राम तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने प्रोग्राम की कंडीशन या सिचुएशन को सेटिस्फाइड नहीं कर देता। सो दिस इज कॉल्ड लूपिंग, दिस इज कॉल्ड लूपिंग। Now we know about a flowchart. What is the flowchart and how we create it? What is the types of flowchart? Let's learn about program. An algorithm written in a programming language and executed by the computer is called computer program. कंप्यूटर के प्रोग्राम को रन करने के लिए एल्गोरिदम लिखी जाती है, जिसको हम कोडिंग भी कहते हैं, और जब कंप्यूटर उसको रन करता है तो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। प्रोग्राम जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, और उसको जब कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्जेशन करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट द पर्सन्स लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसे हम लोग ABC लिखते हैं, तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, द मशीन लैंग्वेज कोड इज लोडेड इनटू द random access memory of the computer and executed into line by the CPU। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब प्रोग्राम रन करता है, जब प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट होता है, तो वो रैम के अंदर इंस्टॉल होता है, और उसके बाद CPU के थ्रू उसको लाइन बाय लाइन चेंज करके पढ़ के और उस प्रोग्राम को रन किया जाता है। सो दैट इज नोन एज प्रोग्राम। Let's learn about some high-level language programming languages. Now you can see on a screen there are a few common high-level languages which is used by the computer or programmer for developing a computer programmer. The first is BASIC, QBasic and Logo. Simple language that can be easily learned by बिगनर। ये सिंपल लैंग्वेजेस हैं जो किसी भी नए पर्सन के लिए, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिसको कोडिंग लिखनी नहीं आती है, उसके लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है कि सबसे पहले आप बेसिक, क्यूबेसिक और लोगो, इनमें से कोई एक लैंग्वेज सीखें। सेकंड इज फोर्टैन, लैंग्वेज यूज्ड फॉर रिटन प्रोग्रामिंग फॉर स्लोइंग Second language program is Fortran, language used for written programming for solving scientific and mathematic problems. Fortran जो लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली यूज की जाती थी जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स या मैथमेटिक प्रॉब्लम्स को जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए। द थर्ड वन इज C++, लैंग्वेज यूज फॉर रिटन programs for various uses of business applications. C and C++
हम लोग बिगनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए बिगनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है C एंड C++, जिनको यूज़ करके वो बिजनेस या और किसी एप्लीकेशन और किसी इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रोग्राम रिटर्न करते हैं। द नेक्स्ट वन इज विजुअल बेसिक एंड विजुअल C++, लैंग्वेज यूज्ड फॉर रिटर्न प्रोग्राम विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स जो आप कंप्यूटर पर देखते हो उसको यूज करके और कैसा आपको शो करेगा उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखना, उसके लिए विजुअल बेसिक या विजुअल C++ का यूज किया जाता है। जावा, लैंग्वेज यूज फॉर द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। जावा एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को आप प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जावा का यूज होना बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग, द जावा इज द मोस्ट कॉमन यूज लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड एंड इट इज़ अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। इसको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो दिस इज योर हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स. This is it with your more on flowchart. So now you understand what is the program, what is algorithm, and what is flowchart, and how we can design a flowchart using different shapes and symbols. Thank you.